आज मैं आपको हरिहर काका पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो एक्स्ट्रा है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं, ठाकुरबाड़ी के विषय में लेखक के क्या विचार थे। तो उत्तर देखिए, ठाकुरबाड़ी के विषय में लेखक का यह विचार था कि यह अंधविश्वास व पाखंड का स्थान है। एक समय ऐसा था जब ठाकुरबाड़ी के संतों महंतों को मांग कर खाना पड़ता था, लेकिन आबादी बढ़ते ही ठाकुरबाड़ी का रूप बदल गया। गांव के लोगों का मानना था कि उनके सभी काम ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं। पुत्र का जन्म, मुकदमे में की जीत, लड़की की शादी, लड़के की नौकरी आदि पर गांव वाले ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, जमीन आदि चढ़ावे के रूप में देने लगे। गांव वालों में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, जिसे लेखक ने धार्मिक अंधविश्वास व पाखंड के रूप में प्रकट किया। 2 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका ने चौक में थाली उठाकर क्यों फेंक दी। हरिहर काका अपने घर के दालान पर बीमार पड़े थे, परंतु भाई के परिवार वाले उनका ध्यान नहीं रख रहे थे। हरिहर काका बड़े दुखी थे। इसी बीच शहर में कलरकी करने वाले भतीजे का एक मित्र गांव में आया। घर में अनेक प्रकार के खाने बनाए गए थे, परंतु घर वालों ने हरिहर काका के सामने रूखा सूखा खाना परोसा। इसी कारण हरिहर काका ने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। लेखक को उसकी माँ बताया करती थी कि हरिहर काका बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक दिन अपने बेटे को जितना प्यार करता हरिहर काका उससे ज़्यादा प्यार लेखक को करते थे। वे जितना खुलकर लेखक के से बातें करते उतना किसी अन्य से नहीं। हरिहर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य के साथ नहीं की। इस तरह उसने जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया। उत्तर देखिए, इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में आंखों ने बहुत कुछ कह दिया, पर काका कुछ न बोल सके। उनकी इस दशा ने लेखक को चिंतित कर दिया। 5 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका के परिवार का स्वरूप कैसा था। हरिहर काका के परिवार में हरिहर काका की 2 पत्नियां स्वर्ग सिधार गई थी। हरिहर काका 4 भाई थे। हरिहर काका निसंतान थे, परंतु उनके भाइयों का परिवार भरा पूरा था। हरिहर काका के भाइयों के बाल बच्चे थे। बड़े भाई व छोटे भाई के बच्चे सयाने हो गए थे। 2 की शादियां हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा था। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा था। बुढ़ापे में हरिहर काका प्रेम व आत्म इत्मीनान से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ठाकुरबाड़ी की प्रबंध समिति और इसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो ठाकुरबाड़ी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विशाल मंदिर है। यह धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करती है और इसके संचालक हेतु प्रत्येक 3 साल पर एक पुजारी की नियुक्ति करती। ठाकुरबाड़ी का मुख्य कार्य है गांव के लोगों में ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करते हुए धर्म विमुख लोगों को रास्ते पर लाना। 6 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका को पुलिस सुरक्षा क्यों प्रदान की गई। हरिहर काका पर 2 बार आक्रमण किया गया, जिनमें बाल बाल उनकी जान बची। एक बार ठाकुरबाड़ी के साधु संतों ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इसी प्रकार अपनी जमीन भाइयों के नाम नहीं करने पर उनके सगे भाइयों ने उन्हें कह दिया कि वे हरिहर काका को मारकर जमीन में गाड़ देंगे। अगर समय पर पुलिस नहीं आती तो शायद हरिहर काका की जान भी जा सकती थी। हरिहर काका की जान की सुरक्षा, अपहरण से बचने के लिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई। 7 नंबर देखिए, लेखक ठाकुरबाड़ी से घनिष्ठ संबंध क्यों न बना सका। लेखक मन बहलाने के लिए कभी कभी ठाकुरबाड़ी में जाता था, लेकिन वहाँ के साधु संत उसे फूटी आँख नहीं सुहाते। वे काम धाम करने में कोई रुचि नहीं लेते। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते। उन्हें अगर कुछ आता तो सिर्फ बात बनाना आता है। या ठाकुरबाड़ी के साधु संतों की अकर्मण्यता और बातूनी आदतों ने लेखक ठाकुरबाड़ी से अपना घनिष्ठ संबंध नहीं बना सकता। 8 नंबर देखिए, हरिहर काका की दयनीय स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हरिहर काका की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इस भरी दुनिया में वे अकेले रहने लगे। उनके मन में भय, उदासी, हताशा और निराशा ने घर कर लिया था।
उनका एक बार अपहरण भी कर लिया गया था। उनके भाइयों ने और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों ने उन्हें 9 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका ने सबसे बात करना बंद क्यों कर दिया? हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने और परिवार के अन्य सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया था। हरिहर काका को जान से मारने की कोशिश की गई थी। हरिहर काका को जिस महंत पर विश्वास था, उसने भी काका के विश्वास को तोड़ा था। हरिहर काका पूरी तरह सदमे में थे। उनके मन में रिश्तों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास की भावना घर कर गई थी। इसीलिए काका ने सबसे बात करना बंद कर दिया था। वे उदास व निराश रहने लगे थे। 10 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका ने अपना गुस्सा घर की औरतों पर किस तरह उतारा? उनकी इस प्रतिक्रिया को आप कितना उचित समझते हैं? हरिहर काका ने अपना गुस्सा घर की औरतों पर उतारते हुए कहा, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें से मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। उनकी इस प्रतिक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे बात बनने के बजाय बिगड़ने की संभावना अधिक थी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ठाकुरबाड़ी के विषय में लोगों के क्या विचार थे? ठाकुरबाड़ी के विषय में लोगों के मन में बहुत अंधविश्वास भरा था। लोगों को लगता था कि अगर उनके घर पुत्र का जन्म हुआ तो ठाकुर जी की कृपा से, अगर मुकदमे में जीत हुई तो ठाकुर जी की कृपा से, अगर उनके खेत में अच्छी फसल आई तो ठाकुर जी की कृपा से, अगर लड़की की शादी तय हुई तो ठाकुर जी की कृपा से। लोगों के खलियान में फसल आने पर प्रथम फसल ठाकुर जी के नाम पर ही दिया जाता था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, परिवार वालों ने हरिहर काका से असंतुष्ट होने की बात महंत को कैसे पता चली? या सुनकर महंत ने क्या किया? हरिहर काका जिस वक्त घर की औरतों को खरी खोटी सुना रहे थे, उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमात के लिए वह घी और साकील लेने आए थे। उन्होंने लौटकर महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। यह सुनकर हाथ आए अवसर का लाभ उठाने के लिए महंत जी ने टीका तिलक लगाया और कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। 13 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने क्या क्या उपाय अपनाया? हरिहर काका का दिल जीतने के लिए महंत जी ने स्वादिष्ट भोजन खिलाने और धर्म चर्चा करने जैसे उपाय अपनाए। उन्होंने रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान व्यंजन दिए थे, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बूंदिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, इन्हें पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका परिवार वालों का बदलता व्यवहार आपको क्या सोचने के लिए विवश करता है? कहानी के आधार पर बताइए। हरिहर काका के परिवार वालों का बदलता व्यवहार समाज की संवेदनहीनता एवं स्वार्थपरता का परिचय देता है। आधुनिक समाज में रिश्तों का महत्व बहुत कम हो गया। लोगों के मन में धन के प्रति लालच की भावना बढ़ गई है। हमारे चारों तरफ अविश्वास का वातावरण बढ़ रहा है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हरिहर काका की भांति रह रहे बड़े बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता होने की आवश्यकता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन लिखने में हो रही देरी के बारे में महंत जी ने क्या अनुमान लगाया? इसके लिए उन्हें क्या विकल्प नजर आया? हरिहर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन लिखवाने में जो देरी हो रही थी, उसके बारे में महंत जी ने अनुमान लगाया कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है ठाकुर जी लो लिख दे, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर काका स्वयं राजी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, उम्र का फासला भी आत्मीय संबंधों के बीच बाधा नहीं बनता। कथावाचक और हरिहर काका के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कथावाचक और हरिहर काका के बीच बड़े ही मधुर और आत्मीय संबंध थे। हरिहर काका के प्रति कथावाचक की दोस्ती और कथावाचक के प्रति हरिहर काका का अनन्य प्रेम यह स्पष्ट कर देता है कि उम्र का फासला आत्मीय संबंधों के बीच बाधा नहीं बन सकता। हरिहर काका लेखक को अपने कंधों पर बैठाकर घुमाते थे। वे दोनों आपस में खुलकर बातें करते थे। 17 नंबर प्रश्न देखिए, यह कहानी अंधभक्ति और ठाकुरबाड़ी के चरित्र को उजागर करती है, सो उदाहरण स्पष्ट करें।
लोग ठाकुरबाड़ी के प्रति मान्यता रखते थे कि उनकी कृपा से ही लोगों को पुत्र की प्राप्ति होगी, मुकदमे में जीत होगी, अच्छी फसल होगी, लड़की की शादी अच्छे घर में होगी, लड़कों को नौकरी मिलेगी आदि अंधविश्वासों से लोग भरे हुए थे। उनका मानना था कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही उनके सारे पाप धुल जाते और वे पवित्र हो जाते, जबकि सत्य यह था कि ठाकुरबाड़ी के साधु संत कोई काम धाम नहीं करते थे। दोनों जून हलवा पूड़ी खाते थे, दिन भर बातें बनाते और आराम से पड़े रहते थे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, महन जी ने हरिहर काका का अपहरण किस तरह करवाया? हरिहर काका ने उनकी जमीन का अवशेष करवाने के लिए महन जी ने अपने अपहरण का रास्ता अपनाया। इसके लिए आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, अंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई साहब प्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक ठाकुरबाड़ी के लोग उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। 19 नंबर प्रश्न, हरिहर काका को छुड़ाने में असफल रहने पर उनके भाई क्या सोचकर पुलिस के पास गए? हरिहर काका के भाई उन्हें ठाकुरबाड़ी से छुड़ा पाने में असफल रहे तो वे यह सोचकर पुलिस के पास गए कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भाइयों को किन बातों से हरिहर काका का दिल पसीज गया और वे ठाकुरबाड़ी से घर लौट आए? ठाकुरबाड़ी में एक सुंदर कमरे में एक सुंदर पलंग पर बैठे हरिहर काका सेवकों से घिरे थे। उसी समय सुबह तड़के ही तीनों भाई ठाकुरबाड़ी में जाकर हरिहर काका के पैर पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी और दंड देने की बात कही। साथ ही उनके रिश्ते की भी माया फैलाई, जिससे हरिहर काका का दिल पसीज गया और वे ठाकुरबाड़ी से घर लौट आए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, तीसरी शादी करने से हरिहर काका ने क्यों मना कर दी? तीसरी शादी करने से हरिहर काका ने मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र धीरे धीरे ढल रही थी तथा धार्मिक संस्कारों की वजह से भाइयों का परिवार अपना ही परिवार मान लिया था। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहना चाहते थे। उनके भाई और भाइयों की पत्नियां भी हरिहर काका की खूब देखभाल करने लगी थी। 22 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका ने खाने की थाली बीच आंगन में क्यों फेंक दी? हरिहर काका ने अपने खाने की भरी थाली आंगन में फेंक दी क्योंकि उन्हें उनके छोटे भाई की पत्नी रूखा सूखा खाना लाकर परोस दिया, जिसमें केवल भात, मट्ठा और अचार था, जबकि उसने अपने पति को सुंदर सुंदर व्यंजन खाने को दिए। यह देखते ही हरिहर काका के बदन में आग लग गई और क्रोध से भर गए थे। 23 नंबर प्रश्न देखिए, गांव के नेताजी ने हरिहर काका के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा? गांव के नेताजी ने हरिहर काका के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि तुम्हारी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोल दिया जाएगा। इससे तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हारी जमीन का सही उपयोग होगा और गाँव के विकास के लिए गाँव को एक स्कूल मिल जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाए गए हरिहर काका अपने घर के किस वातावरण से अनजान थे? ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाने के बाद अपने ही घर में हरिहर काका के बारे में नया वातावरण तैयार हो रहा था। उन्हें ठाकुरबाड़ी में से जिस दिन वापस लाया गया उस दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने में लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजे के नाम लिख दे। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महन की दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। 25 नंबर प्रश्न, ठाकुरबाड़ी के साधु संतों का कौन सा आचरण लेखक के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर रहा था? ठाकुरबाड़ी में अपना मन बहलाने के लिए, फालतू समय काटने के लिए हरिहर काका व लेखक भी जाते थे, परंतु साधु संतों का आचरण लेखक के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि साधु संतों करने में कोई रुचि नहीं लेते थे। ठाकुरबाड़ी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते थे और आराम से पड़े रहते। अगर उन्हें कुछ आता तो सिर्फ बातें बनाना आता था। 26 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने क्या योजना बना रखी थी? हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के उनके भाइयों ने इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। इस योजना द्वारा वे काका की जमीन को कब्जा करवाना चाहते थे। तरह के प्रश्नोत्तर देखने के लिए आप मेरे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।